कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बॉडी में जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में कौन सी जगह पे जो है साइन देती है और उन 3 जगह पे दर्द जो होता है कंफर्म होता है कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। तो आज हम जानेंगे कौन सी जगह है जो बताती हैं कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपकी बॉडी किस तरीके से सिम्टम देती है, जिसको आपको जरूर समझना चाहिए और इसको लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम सभी बात करते हैं और जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है और इसके कारण से हमें हार्ट अटैक, हाई बीपी, स्ट्रोक जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, डायबिटीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका लेवल जो है कंट्रोल में होना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल यंग इंसान के कोलेस्ट्रॉल का लेवल की बात करें, नॉर्मल लेवल की, तो वो 200 से कम होता है। अगर ये आपका 200 से बढ़ के ज्यादा हो जाता है, 210, 220 होता है, तो बहुत ही रिस्की जोन में आप हैं, इसलिए इसके लिए टेस्ट कराना जरूरी होता है और तभी आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, क्या है। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनने वाला एक चिपचिपा मोम के जैसा पदार्थ होता है जो कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने या विटामिन डी को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल को बुरा क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और हमारी बॉडी के क्रियान्वयन के लिए या जो भी क्रिया कार्यक्रम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता और यदि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो इससे भी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड जो है या विटामिन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिर हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से और ये हमारी बॉडी में होता कहाँ है? तो कोलेस्ट्रॉल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है 2 तरीके का होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम LDL और HDL के नाम से जानते हैं। तो हाई लिपोप्रोटीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी का बनाया हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप बाहर से क्या खा रहे हैं, आपका डाइट क्या है, आप कैसी चीजों का इंटेक करते हैं। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है, यानी कि हमारे जो वेन्स होती हैं उनमें जाकर चिपक जाता है और इसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्लड फ्लो सही से नहीं होता तो हमारा हाई बीपी हो जाता है। और जब बीपी हाई होता है और धीरे धीरे करके जो कोलेस्ट्रॉल है वो उनकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वेसल्स जाम होते जाएंगे, तो इसी के कारण से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने लगते हैं। तो क्या आप सवाल आता है कि हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हम इसे समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। वैसे तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बहुत जल्दी जैसे थोड़ा बहुत बढ़ने पर कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन जब ये हाई हो जाता है यानी इतना खतरनाक स्तर पे पहुंच जाता है जहां की आपको हाई बीपी की समस्या रहने लगती है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, तब ये इसके सिम्टम जो है आपको दिखाई देते हैं। ये सिम्टम कहाँ दिखाई देते हैं? जैसे कि मैंने कहा भी ये 3 जगह जो हमने बताई वहां पर आपको दर्द होगा, जैसे कि आपके कूल्हों में, पैरों और जांघों में तेज दर्द यदि आपको फील होता है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। ये तीनों जगह जो है इंडिकेट करते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत हाई है और वो हाई लेवल है वो आपके लिए खतरे के निशान से ऊपर है। तो ये 3 जगह पे आपको ये दर्द फील होता है। इसके अलावा और बॉडी पार्ट्स में सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि जीभ के जो दाने से उभर आते हैं और इनका रंग फीका होता है। पैरों में महसूस होते हैं जिसे क्लॉडिकेशन कहते हैं, तो ये आपको पैरों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर होता है। इसके अलावा कॉर्निया में, आँख की कॉर्निया जो होती है उसमें बदलाव हो जाता है। इसका कलर जो है
पर्पल हो जाता है, इसके चारों तरफ रिंग बन जाती है ग्रे कलर की या धुंधली सफ़ेद रंग की। इसके अलावा हाथ के जो टिश्यू हैं वो कठोर हो जाते हैं जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उंगली में खिंचाव महसूस होता है। तो इसके अलावा अगर और बात करें तो आपकी जो नाड़ियाँ हैं कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। इसके अलावा आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, स्किन का रंग बदल जाता है, वेरिकोस वेन्स की समस्या भी हो सकती है। ये तीनों जगह जो होती हैं पेरिफेरल आर्टरी के कारण से होती हैं और इन्हीं में खून का प्रभाव जब कम होता है तो आपको ये दर्द फील होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई है या उसका लेवल हाई है तो क्या हम इसे कम कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके कारण से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है कम हो जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसे कम करने के लिए आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई कर लेते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो इसे हम नेचुरली तरीके से कैसे कम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि आपके नसों के बीच में जमता है और ये प्लाक के रूप में जमा होता रहता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो हम इस चिपचिपे पदार्थ को वहां से निकाल करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि चिपचिपा है तो इसको आप कुछ ऐसी चीजें आप इंटेक करते हैं जिससे ये घुलेगा या फिर आपकी नसों से ये छूटेगा, तो ये आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या ले सकते हैं जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि नेचुरली तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आपका गर्म पानी। गर्म पानी जो होता है इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल है उसको पिघलाने का काम करता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। ये सभी चीजें आपको रेगुलर तौर पर करनी होती हैं और लंबे समय तक करनी होती है, क्योंकि जमा भी ये लंबे समय में होता है तो निकलेगा भी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन करेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाँ, ये सारी होम रेमेडी से पहले आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करें। अगर ये बहुत ज्यादा हाई है तो बिल्कुल इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधे डॉक्टर से परामर्श लेना है और उनके अकॉर्डिंग बात करनी है। ये हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी इतना हाई नहीं है, बस है, जैसे लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं आपको होने लगी हैं और आपकी रिपोर्ट में आ रहा है कि नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होने लगा है, तो फिर आप ये सभी चीजें जो है ट्राई करें। इसमें जो है नींबू जो होता है बहुत अच्छा होता है। नींबू या फिर आप सिट्रिक एसिड वाली चीजें जैसे कि विनेगर है वो भी काफी अच्छे से काम करता है, तो इनका इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओट्स, दलिया या हाई रिच फाइबर वाली जो चीजें होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। इसके अलावा अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें आप अपनी डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। गुड कोलेस्ट्रॉल किन में होता है? जैसे कि नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, इसके अलावा चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इन सभी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप इनको अपनी डाइट में लेना शुरू करेंगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उसका लेवल कम होने से आपको ये सारी भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो ये चीज अब जरूर नोटिस करें कि अगर आपको पेरिफेरल आर्टरी में दर्द हो रहा है, कूल्हे में, जांघ में या पैर में बहुत तेज दर्द होता है, तो बिना देरी किए आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल जरूर चेक कराएं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।